हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, कल रक्षाबंधन का दिन था। आप लोगों ने बड़ी खुशियों से मनाया होगा। जम्मू में जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, वो काइट फ्लाइंग के थ्रू इस त्यौहार को मनाते हैं, जहाँ पर राखी भी बांधते हैं, साथ में काइट फ्लाइंग भी करते हैं। तो जहाँ हम सभी ने ये त्यौहार खुशी से मनाया होगा, वहाँ पर इसी काइट फ्लाइंग की वजह से एक घर में मातम भी छा गया। बहुत अफसोस की बात है कि एक नौजवान बच्चा 25-26 साल का, उसकी काइट फ्लाइंग की वजह से डेथ हो गई। वो काइट फ्लाइंग नहीं कर रहा था, वो कहीं अपने काम पे जा रहा था मोटरसाइकिल पे, लेकिन रास्ते में एक जगह पे उधमपुर के पास उसके गले में एक धागा आके फंसता है और वो उसके गले को चीर देता है और वहीं पर उसकी ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है। आइए पहले मैं आपको उसकी न्यूज़ दिखाता हूँ। Chinese kite thread takes another life. Chinese kite thread, commonly known as Gattu Door, today claimed another life as a young motorcyclist died in Rambal area of Udhampur when his throat got slit due to this deadly thread. According to police report, the deceased was identified. आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इसका नेक्स्ट न्यूज़ आइटम जो है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप इसको पढ़ सकते हैं कि एक 25 साल का बच्चा जो है, नौजवान है, किसी के घर का चिराग था, वो बिना वजह ही बेचारा मारा गया। तो सिर्फ यही नहीं हुआ, एक जम्मू में दबलहर, आरएसपुरा साइड में एक जगह है दबलहर, वहाँ पर भी एक 27 साल का बच्चा जो है, 27 साल का जो नौजवान है, वो भी इस डोर की चपेट में आ गया और ऊपर वाले का उसके ऊपर रहम हुआ तो वो शायद बच गया। ज़ख्मी ज़रूर हो गया लेकिन उसकी जान बच गई। तो ये गट्टू डोर से डेथ का जम्मू में इन दिनों में, पिछले कुछ दिनों में, ये दूसरा मामला है। तो इसको कंट्रोल किया जाना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत एफर्ट्स लगाई हैं, बहुत कोशिश की है पिछले दिनों में, और इस गट्टू डोर को बैन भी किया हुआ है। हमने देखा कुछ वीडियोस में पुलिस वाले लोगों के घरों के छतों के ऊपर जाके बच्चों के धागे चेक कर रहे थे कि ये कहीं गट्टू डोर तो नहीं यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो बैंड है। अगर कोई भी यूज़ करता पकड़ा जाए तो उसको सज़ा हो सकती है, उसको पुलिस पकड़ के भी ले जा सकती है। कुछ जो बिजनेसमैन है, जिनको सिर्फ अपने प्रॉफिट से ही वास्ता होता है, उनको किसी की जान की परवाह नहीं होती है, वो लोग भी, उन लोगों के ऊपर भी पुलिस ने हाथ डाला, उनको पकड़ा, उनको जुर्माने भी किए और गट्टू डोर का काफ़ी लॉट उन्होंने इसको सीज भी किया। लेकिन फिर भी ये हादसे नहीं टल सकते। हम लोग इतने सेंसिबल नहीं हैं, हम इतने केयरलेस क्यों हैं कि हम जिस चीज़ से हमारा अपना भी नुकसान हो सकता है, हम उसको भी यूज़ किए जा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की आती है। पेरेंट्स को बच्चों के ऊपर चेक करना चाहिए। अगर वो काइट फ्लाइंग छत से कर रहे हैं, वहाँ पर जाके चेक करना चाहिए कि ये कौन सा धागा यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि बच्चा जो भी है वो पैसे तो पेरेंट्स से लेता होगा, वो जब भी सामान कोई घर लाता है उसको चेक करना चाहिए, सो दैट कि हम एक रिस्पॉन्सिबल जो सिटीज़न अपने आप को प्रूव कर सकें। अगर हमारी वजह से किसी के घर का चिराग बुझ गया तो आप, वो घर वाले अपना बच्चा कहाँ से लाएंगे? क्यों हम नहीं समझते कि हम मामूली से अपने छोटे से आनंद के लिए, अपने छोटे से मज़े के लिए हम लोग एक बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। पेरेंट्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चे तो केयरलेस होते ही हैं। आप उनसे एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की उम्मीद कम ही करो, ख़ासकर उस चीज़ में जहाँ में उनका मज़ा इन्वॉल्व है। जिस चीज़ में उनको मज़ा आता है, आप उसके ऊपर उनको
वो रिस्पॉन्सिबली बिहेव नहीं कर सकते। तो साथ में ही मैं इस सारे चीज़ को डिस्करेज करने के लिए, गट्टू डोर के यूज़ को डिस्करेज करने के लिए मैं एक एडमिनिस्ट्रेशन को एक सजेशन देना चाहता हूँ कि मैंडेटरी कर दें कि हर काइट के ऊपर जो भी बच्चा उड़ा रहा है या जिस घर से उड़ रही है वो काइट, उसके ऊपर उस घर के किसी मेंबर का या जो बच्चा उड़ा रहा है उसका आधार नंबर ज़रूर लिखा होना चाहिए, सो दैट कि अगर कल उसकी काइट की वजह से कोई हादसा होता है तो उसको सज़ा दी जा सके। अदरवाइज़ वो जो नौजवान बेचारा मारा गया है उसके घर वाले किसके अगेंस्ट कंप्लेंट करेंगे, कौन जिम्मेवार है इसके लिए? कोई पहचाना नहीं जा सकता काइट कहाँ से आई, किसकी काइट थी, किसकी गट्टू डोर थी। तो इसलिए अगर काइट के ऊपर उस पतंग के ऊपर अगर आधार कार्ड होगा, आधार कार्ड का नंबर होगा, तो उससे आप उसको पकड़ सकते हैं। और पुलिस भी अगर लोगों के घरों में जाएगी, छतों के ऊपर जाएगी, जितने भी टेस्ट चेक के लिए 5%, 2%, 3%, 10%, जितने भी छतों के ऊपर जाएगी वो ये भी चेक करे कि एक तो वो गट्टू डोर तो यूज़ नहीं कर रहे, अगर नहीं भी कर रहे तो उनकी काइट के ऊपर वो आधार नंबर लिखा है या नहीं लिखा, सो दैट ये एक साइकोलॉजिकली बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी ये एक प्रेशर रहेगा कि कहीं हमारी काइट से कोई हादसा ना हो जाए। तो ये ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज़ इसको मैं समझता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस के लिए ये टोटली कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। कितने घरों में पुलिस जाएगी, कितने घरों की चेकिंग करेगी? लोग घरों में करते ही नहीं हैं, आजकल कहीं किसी मैदान से भी काइट फ्लाइंग करते हैं। तो आप कितने लोगों को चेक करोगे? तो इसका एक ये हल है कि थोड़ा सा साइकोलॉजिकली लोगों को प्रेशराइज़ किया जाए, बच्चों को प्रेशराइज़ किया जाए, पेरेंट्स को प्रेशराइज़ किया जाए कि उनके बच्चे की काइट के ऊपर उनका आधार नंबर होना चाहिए। आप जिनका बच्चा चला गया, जिनका घर का चिराग चला गया, उन लोगों के साथ, उस फैमिली के साथ हमारी पूरी संवेदनाएं हैं, हमें हमदर्दी है और हम प्रार्थना करेंगे, अरदास करेंगे कि उस आत्मा को शांति मिले और ये जो परिवार है पीछे उसको इतना बड़ा सदमा सहने की हिम्मत वो ऊपर वाला बख्शे। आप इसके अलावा हम लोग इवन वो जो घर वाले हैं वो भी कुछ कर नहीं सकते। किसी ने मारा होता तो लड़ाई झगड़ा होता तो कंप्लेंट करके कानून के थ्रू कुछ इंसाफ उनको मिल सकता था, लेकिन ये ऐसी मौत है इसमें कुछ भी पता नहीं कि कौन जिम्मेवार है। लेकिन इतना ज़रूर है कोई तो जिम्मेवार है, कोई ना कोई तो जिम्मेवार है, वो सामने नहीं आएगा। लेकिन अगर आधार नंबर होता काइट के ऊपर तो आप उसको, पुलिस उसको पकड़ सकती थी और उसको सज़ा दे सकती थी। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इसके ऊपर, मेरी सजेशन के बारे में आपका क्या कहना है, आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। हो सके तो ये वीडियो शेयर कीजिए सो दैट ये मैक्सिमम लोगों के पास, मैक्सिमम बच्चों के पास, मैक्सिमम पेरेंट्स के पास ये पहुँचे, तो उनके दिमाग में भी ये बैठे कि हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की तरह बिहेव करना है। हमें अपने कुछ मिनटों के आनंद के लिए, कुछ मिनटों के मज़े के लिए किसी की लाइफ को ख़तरे में नहीं डालना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के ऊपर किसी एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।